हम लोग बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी हालिया जो ऑर्डर आया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कार्यरत बीएड बाहर हो जाएंगे। इसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी धूम मची है। जगह जगह कुछ सत्यताएं भी चल रही हैं, कुछ अफवाह भी चल रहा है। तो क्या सत्यता है, क्या अफवाह है? क्या बीएड पीआरटी 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा? क्या ये उत्तर प्रदेश में लागू होगा? क्या उत्तर प्रदेश का ही मामला था कि किसी अन्य स्टेट का, जो कि उत्तर प्रदेश के लोग भयभीत हैं? इस पूरे आर्डर का क्या विश्लेषण है? बिहार के बाद क्या यूपी में भी धमाका होने वाला है? इस तरह का भी सोशल मीडिया पे खूब बात चल रहा है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं और इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत क्या क्या हो सकता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर निकालने के लिए पीआरटी से श्याम बाबू की याचिका 312 लोगों के साथ लगी हुई थी, जिसमें पार्टी देख सकते हैं कौन कौन बना हुआ है। इसमें क्या मामला हुआ? इसमें यही हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड पीआरटी हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए और जो बचे लोग हैं उनको सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि डीएलएड के अभ्यर्थी। तो अभ्यर्थियों का एक अलग जखीरा शुरू से ही चल रहा है। जैसे कि आकाश पटेल की एक बड़ी याचिका थी, एक गुड्डू सिंह की बड़ी याचिका थी शुरू से ही कि पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया जाए। ठीक है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती जब स्टार्ट हुई थी उस समय से ही ये याचिकाएं लगी हुई थी जगह जगह, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। लेकिन बिहार में जब सफलता मिली है बीएड पीआरटी से बाहर करने को लेकर के, तब जगह जगह इस पर थोड़ा सा अमल तेज हो गया है और उसी आदेश को लेकर के, राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के जगह जगह बातें भी चल रही हैं। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही बीएड के विपक्ष में आया, अदर अदर स्टेट में जहाँ भी बीएड वाले थोड़े कमज़ोर दिखे, पैरवी कमज़ोर दिखी, डीएलएड हावी हो गया, उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा नहीं हो पाया। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। जैसे कि मध्य प्रदेश में बीएड पीआरटी को लेकर के लगा था बाहर निकाल दिया जाए, नहीं निकल पाए। छत्तीसगढ़ में तो जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसी समय ही टीचर की वैकेंसी पीआरटी बीएड की करा ली गई और सैलरी भी लोग पा रहे हैं। बात करें अगर देहरादून मतलब उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी इस तरह का मामला देखने को नहीं मिला है कि बीएड पीआरटी से बाहर कर दिया जाए, वहाँ भी लोग टीचिंग कर रहे हैं। फिर हिमाचल में भी इसी तरह का मामला देखने को मिल रहा है। फिलहाल अन्य स्टेट की भी बात ना करके डायरेक्ट यूपी 69,000 की बात करते हैं। क्या यूपी 69,000 से पीआरटी को बाहर कर दिया जाएगा बीएड को? तो ऐसा मामला क्या क्या है और क्या क्या आदेश आया देख सकते हैं यहाँ पे। अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया कि बीएड पीआरटी से बाहर किया जाए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी हुई थी 69,000, उसमें बीएड पीआरटी को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? एनसीटी क्यों नहीं निकाल रही है? ठीक है, उस पर जो विपक्षी पार्टी थी, रिस्पॉन्डेंट जो लोग भी टीम थी जिन्हें पार्टी बनाया गया था, उनका क्या जवाब है कोर्ट के सामने, ये देखिए। उन्होंने कहा था कि यूपी गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं कही है कि एनसीटी के इस डेट वाले आदेश को हम नहीं मानते। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एनसीटी का जो भी आगे जो भी नियम होगा वो माना जाएगा और हर जगह लागू भी होगा। क्योंकि जो मामला 28 जून 2018 में आया था, एनसीटी ने गजट में शामिल किया था बीएड पीआरटी को, तो उस समय से ही वैकेंसी ये चल रही है और 69,000, और उसके बाद से कोई बीएड पीआरटी की भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। तो ऐसे में एनसीटी ये कैसे कह सकती है यूपी गवर्नमेंट बात नहीं मानी? तो एनसीटी ने जो गजट में शामिल कराया था उसी को देखते हुए बीएड पीआरटी को शामिल किया गया था 69,000 में। अब रही बात बाहर करने की, उसको देखते हैं यहाँ पे। उन्होंने साफ साफ कहा है, इसमें वही सब बातें घूम फिर करके उन्होंने साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कहा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट को इस बात के लिए कि 4 सितंबर 2023 को एनसीटी ने जो निर्देश दिया था सबको, क्या निर्देश दिया था वो आपको बताते हैं एक लाइन में। एनसीटी ने निर्देश दिया था, निर्देश वगैरह नहीं दिया था, ठीक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वही अपने वेबसाइट पर चस्पा कर दिया, बस एक लाइन में ऐसे समझिए। उन्होंने निर्देश दिया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू किया जाए, बस ये कहा था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी यही लिखा था कि जो एनसीटी का जो दिशा निर्देश है, जो होना चाहिए क्वालिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग हर जगह लागू हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा था उसमें कि यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए या बिहार की शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए, कहीं नहीं लिखा था। फिर भी बिहार से बाहर कर दिया गया। तो ऐसे 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को भी पीआरटी से बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास जारी है। फिलहाल सफलता कहाँ किसको कैसे मिल जाएगी कोई नहीं जानता। अन्य स्टेट में नहीं मिली, बिहार में मिल गई, ऐसे कोई नहीं जानता कि कहाँ कैसे क्या होगा। तो फिलहाल साथ ही इस मैटर को पूरी तरह से डिस्पोज कर दिया गया और साथ साथ कहा गया है कि एनसीटी के जो 4 सितंबर 2023 का दिशा निर्देश है उसको सब जगह लागू किया जाए और हर एक स्टेट में लागू किया जाए। उन्होंने साफ साफ कहा है, ठीक है, कि हर जगह लागू किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर एक स्टेट गवर्नमेंट को दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने साफ साफ लास्ट में इन्हें लिखा है कि यूपी को हम दिशा निर्देश देते हैं कि जाओ और बीएड को बाहर करो पीआरटी 69,000 से, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है पूरे आदेश में, मैंने बताया भी था, ठीक है। तो अभी आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की फुल आवश्यकता है। देखिए बीएड पीआरटी से जब बाहर हुआ बीपीएससी में, बिहार में भी हालिया जो परीक्षा हुई थी टीआरई 1.0, इसमें ऐसे ही बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया?
क्योंकि जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे अच्छे से उन्होंने पैरवी नहीं किया, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी बिहार की वो उनसे मिल गई थी बीएड वालों से और बोली कि हम खुद आपका पैरवी करेंगे, खुद आपकी तरफ रहेंगे। और वो कोर्ट में गई और याचिका अपनी डाल दी। उधर बच्चे थोड़े बहुत कमज़ोर हो गए, लेकिन एक आध दो पार्टियां ऐसी थीं जो खुद अपनी याचिकाएँ डाली हुई थी। लगभग 300 से ऊपर के अभ्यर्थियों की याचिका थी, वो भी अलर्ट थे। लेकिन जब बिहार गवर्नमेंट फिर भाग आई, अपनी याचिका ही वापस ले ली। पता नहीं क्यों, क्या ऐसा हुआ, वो बीएड को पीआरटी में क्यों नहीं रखना चाहिए बाद में, ऐसा क्या हुआ है वक्त पे? या हो सकता है सीटों से ज़्यादा अभ्यर्थी बीएड पास हो गए थे, तो ऐसे में सोचे होंगे कि ज़्यादा फंड वगैरह जारी करना पड़ेगा। जो भी है, जो भी उन्होंने सोचा हो, लेकिन वो लोग बैक हो गए। जबकि अन्य स्टेट वाले वहीं बगल में छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये लोग बैक नहीं हुए। ये लोग डटे रहे। और राज्य सरकार के पास एक पावर भी होता है कि वह अपनी वैकेंसी में कैसे क्या कर सकती है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का वहीं फैसला भी देखना रहता है, वहीं सब कुछ ध्यान में रखना होता है। तो मिला जुला करके सब हो ही गया। यूपी में अगर बात करें, क्या यूपी में इस तरह का हो सकता है, तो बहुत ही कम चांस है, बहुत ही लो चांस है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ही खुद वैकेंसी वो कराई थी 69,000 शिक्षक की भर्ती, और उस पर बड़ा जोर शोर दिया था। तमाम प्रयास हुए 69,000 शिक्षक भर्ती फंसा दिया जाए, आगे ना बढ़े, और फंसाया भी गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ का पूरा फुल एकदम सपोर्ट था, 69,000 शिक्षक भर्ती आगे ही बढ़ेगी और आगे ही बढ़ी। ठीक है, उसे रोकने का तमाम प्रयास किया गया, लेकिन वो रुका नहीं। तमाम लोगों को बाहर करने का प्रयास किया गया, वो भी नहीं हो पाया। तो बड़ा मुश्किल है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को एक बार उन्होंने ऐसे कह दिया कि नहीं निकालेंगे, नहीं बाहर करेंगे, नहीं रोकेंगे वैकेंसी को। उन्होंने साफ में बीच में ये भी कह दिया था कि अगर आप लोग वैकेंसी को रोकते हैं तो हमारे पास 51,000 प्लस वैकेंसी है, यही निकाल के सबको भर देंगे। मतलब उन्होंने साफ निर्देश दिया था कि ये वैकेंसी नहीं रुकने वाली है, और रुकी भी नहीं, आगे बढ़ती चली गई। आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरोप प्रत्यारोप देखे थे, उतने तो आज तक किसी वैकेंसी में नहीं हुए। ठीक है, खुलेआम प्रत्यारोप आरोप दिखे भी और प्रमाण भी मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ गया। तो इस तरह गवर्नमेंट जो स्टेट की होती है उसके ऊपर होता है। अगर वो करना चाहती है तो ओके है, बाकी कोई भी दिशा निर्देश आया हो, नहीं करना चाहती तो नहीं करेगी, कोई भी दिशा निर्देश आया हो, तो आपने देखा ही। ठीक है, फिलहाल अब मुझे बस बात को समाप्त करके ये कहना है कि यूपी गवर्नमेंट के ऊपर है, वो क्या करना चाह रही है। तो फिलहाल हमारी तरफ से ये लग रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही है। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड पीआरटी को बाहर नहीं करना चाह रही है हमारे हिसाब से। बाकी पलट जाए फैसला, वो कुछ दिमाग में क्या चल रहा है अभी, उनके वही लोग जानेंगे। तो फिलहाल अभी आपको वेट करना होगा, अगर कुछ दिशा निर्देश आता है चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।